और इस बीच डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष दिशाहीन हो चुका है, जनता को गुमराह कर रहा है विपक्ष। अर्चना गुप्ता ने कहा कि विपक्ष अपना काम बखूबी नहीं कर रहा। एसआईआर को लेकर भी डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आलाकमान ने जिम्मेदारी दी, वो निभाएंगे। राजनीति में महिलाओं को आगे लाएंगे, युवाओं को पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आज गुरुग्राम पहुंची है। साथ ही साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो परीक्षण शिविर है उसमें आप अध्यक्षता करते हुए नजर आए। मैम, किस तरीके से देखते हैं आज क्या गुरु मंत्र तमाम कार्यकर्ताओं को दिए? देखिए कि इस प्रशिक्षण शिविर में जो इस समय हमारे 8 जिलों में चल रहा है उसमें हमारे 12 के करीब विषय हैं जिनके ऊपर हमारे सारे कार्यकर्ता कैसे अलग अलग क्षेत्रों में निपुण हो उसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं। और आज जो मेरा विषय था वो था कि राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां और उसमें निदान के हमारे क्या उपाय हो सकते हैं। तो जिस तरीके से आज विपक्ष अपनी कोई भूमिका नहीं निभा रहा, विपक्ष की भूमिका होती है कि अगर कहीं पर सत्तारूढ़ सरकार कोई गलती करती है उसके खिलाफ मुद्दा उठाए, लेकिन आज विपक्ष के पास कोई दिशा नहीं है। आज विपक्ष जो है विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहा है और नए नए तरीके के भ्रामक प्रचार आज विपक्ष कर रहा है। हर रोज नई बात लेके आता है जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। तो आज हमने वही चर्चा करी कि आज हमारे राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां क्या हैं। तो एक दिशाहीन विपक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। दूसरी चुनौती हमारे सामने इस समय घुसपैठ है कि किस तरीके से बाहर से ये जो घुसपैठिए हैं वो हमारे रोजगार को भी खा रहे हैं। वो जो हमारे पात्र लोग हैं जिन तक योजनाओं का लाभ जाना चाहिए वो भी कहीं ना कहीं फेक आईडीज बनवाकर उस पात्रता का लाभ ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा उदाहरण आपने देखा है। और साथ ही साथ एसआईआर के माध्यम से डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट कि भाई इन सब घुसपैठियों को हमने पहले ढूंढना है, इनका वोटर लिस्ट में से नाम कटवाना है और फिर इनको वापस उनके देश भेजना है। तो ये भी हमारे कार्यकर्ता मिलकर इस बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। ऐसी चर्चाएं आज हमने अपने कार्यकर्ताओं भाजपा ने एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है, किस तरीके से अब संगठन को आगे लेके आप चलेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला में विश्वास जताया है और एक बड़ी काम मुझे दिया है कि उसमें जिन जिन क्षेत्रों में हम कमजोर हैं, जहां हम जीत नहीं पाए, संगठन हमारा हर क्षेत्र में मजबूत है, लेकिन मैं ये मानती हूँ जहां हम जीत हासिल नहीं कर पाए वहां पर हमारी और मजबूती कैसे हो, हम कैसे वहाँ जीते। चाहे रोहतक लोकसभा है, चाहे हमारी सिरसा लोकसभा है, जहाँ हमारी विधानसभा में सीटें कम आई हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे जोड़ें ताकि आने वाले चुनाव में हम 33% सीटों पर लड़ सकें। और 33% संगठन में भूमिका महिलाओं की पहले से ही है, हमने सुनिश्चित करी हुई है, लेकिन और महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे जुड़ें, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि महिलाएं अगर राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहती हैं तो उनके लिए एक ही पार्टी है जो सुरक्षित है महिलाओं की, जो महिलाओं की चिंता करती है, और वो है भारतीय जनता पार्टी। और फिर जो मोदी जी का विजन है कि 1 लाख युवा जो है वो राजनीतिक क्षेत्र में आए, तो वो भी ज्यादा से ज्यादा युवा हमारे साथ कैसे जुड़े उसकी चिंता हम लोग करेंगे। लगातार विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा सरकार में जो महिला सुरक्षित नहीं है, आप एक महिला है, बड़ी जिम्मेदारी है, तो महिलाओं को किस तरीके से आप सुरक्षा प्रदान या आपकी पार्टी उनको एकदम प्रोटेक्ट करती हुई नजर आएगी? देखिए कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि दिशाहीन विपक्ष कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अगर महिला सुरक्षित नहीं है तो क्या महिलाएं, आपने पश्चिम बंगाल में देखा कि किस तरीके से मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के साथ दुराचार हुआ, उसकी हत्या हो गई, और फिर भी महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो बैठी देखती रही, उन्हें एक भी आरोपी को पकड़ा नहीं। पश्चिम बंगाल में असंख्य वारदातें हमारी महिला कार्यकर्ताओं के साथ हुई, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। और आज जो पूरा भारत है उसमें हमारी 112 नंबर आप डायल करो, अगर किसी महिला को कहीं घर जाने के लिए भी साधन की जरूरत है तो हमारी जो गाड़ी है वो तुरंत महिला को घर पहुंचाती है। और आज जो कम उम्र की बच्चियों के साथ अगर कोई दुष्कर्म होता है उनके लिए मौत का प्रावधान लेकर आने वाली पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से अगर कई महिलाओं के साथ कोई गलत काम हो जाता है तो उनको न्याय दिलवाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और महिलाओं का जब पढ़ाई होगी, वो अपने पैरों पर खड़ी होंगी, राजनीतिक तौर से मजबूत होंगी,
देश के लोगों की जब महिलाओं के लिए सोच बदलेगी, जिस सारे काम में मोदी जी का एक बहुत बड़ा रोल है, तो मैं ये मानती हूँ कि महिलाओं के खिलाफ जितनी भी चीजें हो रही हैं वो धीरे धीरे कम आएंगी। और एक सबसे बड़ी बात कि हम बात करते हैं हमेशा सिर्फ अपनी बेटियों को संस्कारित करने की, लेकिन जब हम साथ साथ बेटों को भी संस्कारित करेंगे, समाज भी साथ आएगा, तभी बेटियां पूरी तरीके से सुरक्षित होंगी। मैम, अंतिम सवाल, 3 ऐसी प्राथमिकताएं कौन सी रहने वाली है? प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी आपको मिली है, कौन से ऐसे 3 काम सबसे पहले आप करने जा रहे हैं? तीनों काम यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन नई ऊंचाइयां छू रहा है, इस समय संगठन बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी जहां हम हार रहे हैं, संगठन मजबूत है लेकिन अगर हम हार रहे हैं वहां पर हमें जीत मिले। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा युवा और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं पार्टी के साथ कैसे जुड़े, और जो हमारे कई पुराने कार्यकर्ता हैं जिनको मान लो हम कहीं ना कहीं जैसे कोई काम नहीं दे पाए, तो उन पुराने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन लेते हुए, नए कार्यकर्ताओं की ऊर्जा लेते हुए कैसे संगठन और तेज स्पीड से हरियाणा में दौड़े, और कैसे हम डबल इंजन की सरकार की एक एक योजना अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो पात्र है, जो अंत्योदय के विचार पर हमारी पार्टी खड़ी हुई है, उन तक हम पहुंचाने की चिंता करेंगे। तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ हम बात करें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो अपने संगठन को किस तरीके से मजबूत करें, साथ ही साथ जो कार्यकर्ता नाराज है उनको अपने साथ लेके आए, और साथ ही साथ महिला और युवा पीढ़ी को भाजपा पार्टी के साथ साथ उनकी जो नीति है उन तक पहुंचाएं, और साथ ही साथ उनको भाजपा में शामिल कराना इनका लक्ष्य है। और साथ तौर पर जिस तरीके से जिन लोकसभा क्षेत्र में भाजपा की हार हुई थी, वहां पर किस तरीके से वो अपने जीत का जो है बिगुल बजा सके, उन तमाम चीजों को लेकर इस बैठक के दौरान जो है चर्चाएं की गई, और आने वाले समय में भाजपा के हर एक कार्यकर्ताओं के साथ इस तरीके का जो संवाद है वो लगातार जारी रहेगा। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय राठौर।